अब हम लोग सेल का विद्युत वाहक बल पढ़ते हैं। ईएमएफ ऑफ अ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल। तो हम लोग जानते हैं कि जो सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक एनोड कहा जाता है जो धनात्मक विभव पर होता है, और कैथोड जो ऋणात्मक विभव पर होता है। अब दोनों के विभवांतर यानी दोनों विभवों का जो अंतर होता है उसको सेल का विद्युत वाहक बल कहा जाता है। तो ई बराबर हम इस तरह समझ सकते हैं, V प्लस यानी एनोड का धन विभव प्लस V माइनस कैथोड का ऋण विभव, दोनों को जोड़ने से तो ग्रेटर देन हमेशा जीरो होता है। अब इसकी सेल के विद्युत वाहक बल की परिभाषा तो ये है मेन, एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा या सेल द्वारा किया गया कार्य को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, और इसे कैपिटल ई से लिखा जाता है। तो अब फार्मूला बनाते हैं। यदि किसी परिपथ में Q कूलाम आवेश प्रवाहित होने पर सेल द्वारा दी गई ऊर्जा W जूल हो तो सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर हो जाएगा W/Q। तो ये होता है सेल के विद्युत वाहक बल का फार्मूला। अभी का मात्रक यहाँ से देखते हैं तो जूल पर कूलाम हो गया। जूल पर कूलाम को हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वोल्ट कहा जाता है, यानी विद्युत वाहक बल का जो एसआई मात्रक है वो वोल्ट होता है, विभवांतर या विद्युत विभव के मात्रक के समान होता है। तब यहाँ पर यदि हम W बराबर 1 जूल ले लें, Q बराबर 1 कूलाम ले लें तो E बराबर 1 वोल्ट हो जाएगा। तो 1 वोल्ट की ये परिभाषा बन जाती है, 1 वोल्ट विद्युत वाहक बल की परिभाषा। तो यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर या होने पर सेल द्वारा दी गई ऊर्जा 1 जूल हो तो सेल का विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट होता है। तो ये 1 वोल्ट की परिभाषा हो गई। अब इसकी डायरेक्शन भी शो की जाती है विद्युत वाहक बल की, तो उसको देखिए सेल के भीतर। अब जब सेल को हम लोग सेल के दोनों टर्मिनल यानी एनोड और कैथोड को जब किसी बाय तार से किसी चालक तार से जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की ओर आते हैं और धारा एनोड से कैथोड की ओर बहती है। लेकिन सेल के अंदर घोल में जो धारा की दिशा होती है वो कैथोड से एनोड की ओर होती है। तो इसलिए जो ई की डायरेक्शन मानी जाती है जो वो कैथोड से एनोड की ओर बनाई जाती है। तो ये याद रखना है, विद्युत वाहक बल ई की जो दिशा बनाएंगे वो संकेत में जो सेल का संकेत होगा उसमें तीर लगाएंगे कैथोड से एनोड की ओर, यानी छोटी लाइन से बड़ी लाइन की ओर हम एक तीर लगाएंगे, वो होती है ई की दिशा, विद्युत वाहक बल की दिशा। तो विद्युत वाहक बल ई जो है वो कैथोड से एनोड की ओर दिष्ट होता है। तो ये है विद्युत वाहक बल के बारे में जानकारी।